हेलो गाइस, जैसा कि ये आपको एनिमेशन दिख रहा है, ये मैंने खुद से अपना एनिमेशन बनाया है। ये मैंने IBIS पेंट से बनाया है। अगर आपको भी ऐसा बनाना है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया एनिमेशन हमने वो वाला कैसे बनाया था। सो वो वाला एनिमेशन हमने एक फ्लिपा क्लिप और IBIS पेंट से बनाया था। सबसे बढ़िया ऐप बताते हैं बहुत से लोग फ्लिपा क्लिप, मगर मेरे हिसाब से तो IBIS पेंट बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, अगर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी हो तो। ठीक है, देगा मतलब इतना कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी आपको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप, ये रहा। ठीक है, सो ये रहा आपका IBIS पेन। ठीक है, सो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद हमें कुछ ऐसा सरफेस दिखाई देगा। बैक टू माई गैलरी। ओके, सो हमें ऑन करने के बाद कुछ ऐसा सरफेस दिखाई देगा। ऑन करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, गैलरी माई की, ये गैलरी में माई गैलरी, और यहाँ पे एक ऑनलाइन गैलरी। ऑनलाइन गैलरी पे आपको क्लिक नहीं करना, माई गैलरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो अब क्लिक कर देते हैं और ये मेरी जितनी भी ड्राइंग्स मैंने बनाई है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। सो ये मैंने नॉर्मली बनाई है। ये मेरी, मैंने अभी जो आपको वीडियो दिखाई थी ये मेरी वो वाली फ्रेम है, और ये मैंने एक बार आपको दिखाने के लिए बनाई थी बट वो वीडियो रुक गई थी बीच में, सो उसके लिए मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, और क्या कहते हैं, नीचे आपको दिखाता हूँ मैंने कैसी कैसी बनाई है, बस यहीं तक मैंने खैर बनाई है। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो बटन्स दिखाई देंगे, एक प्रीमियम वाला, एक ओके वाला। तो अगर आपको प्रीमियम लेना है तो आप प्रीमियम ले सकते हैं, और अगर आपको प्रीमियम नहीं लेना है तो आप फ्री का वो फ्री में कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको स्पीड भी दे रखी है, SD स्पीड 560 और 1778 हो कुछ ऐसा, और ये भी यहाँ पे सब चीज़ें दे रखी है। जो आप चॉइस करना चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट अगर आप फ्री में कर रहे हो, प्रीमियम आपने नहीं लिया, तो फिर आप ज़्यादा हैवी वाली चीज़ मत लीजिएगा क्योंकि आपका फ़ोन भी फट सकता है। सो मैं नॉर्मली जो इसमें शुरू में दिया गया था मैं वही चीज़ यूज़ करता हूँ। सो अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक आपको A4 शीट्स, A5 शीट्स और यहाँ पे दे रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सारी चीज़ें दे रखी है। सो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। अब यहाँ पे आपको दो बटन्स और दिखाई देंगे, यहाँ पे M और INH, इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना हमें। अगर आपको छेड़ाछानी करनी हो तो आप कर सकते हो, वैसे मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, तो मैं सीधा अभी ओपन वाले सरफेस पे क्लिक करता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे ओके दिखाई दे रहा होगा, तो पहले ओके को बटन नहीं दबाना, पहले यहाँ पे एक एनिमेशन का बटन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस एनिमेशन इस साइड पे क्लिक करना है, इस साइड पे। ठीक है, बटन पे क्लिक नहीं करना, इस साइड आपको क्लिक नहीं करना। ठीक है, इस साइड आपको क्लिक नहीं करना, इस साइड आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस साइड आपको क्लिक करना है, और इस साइड क्लिक करने के बाद आपको फ्रेम्स दिखाई देंगे। आपको ये फ्रेम्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक करैक्टर भाग रहा है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको फ्रेम्स दे रखे हैं। जैसा कि आप अपने आप से फ्रेम बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से, आपको जितने वीडियोस के लिए करने हो। अब मैं 12 फ्रेम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। 12 फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिखाई देंगे, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिखाई देंगे। सो ज़रूरी नहीं है जिन्हें ड्राइंग बनानी आती हो वो एनिमेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जिन्हें ड्राइंग बनानी आती नहीं है ना, वो भी एनिमेशन बना सकते हैं। अब वो एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक सीक्रेट आपको बटन दिखा देता हूँ मैं, उसके बारे में वैसे हम बाद में बात करेंगे, मगर आपको ये बटन दिखा देता हूँ। इस बटन की मदद से आप बिना सीखे ड्राइंग को बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो आप फिर भी एनिमेशन बना सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो बटन्स हैं और यहाँ पे कुछ हमारे टूल्स हैं, यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं और ऊपर सम बटन्स हैं। ठीक है,
सो हटाते हैं पहले और शुरू करते हैं अपना ये चीज़, ठीक है। सो हमें यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक स्मूथ दे रखी है, एक पिक्सल दे रखी है। पिक्सल आर्ट तो आपको पता ही होगा, आपने अगर देखा हो तो। पिक्सल आर्ट देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। पिक्सल आर्ट, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स, इसे पिक्सल आर्ट कहते हैं, ठीक है। इसे पिक्सल आर्ट कहते हैं। ये थोड़ा मतलब अजीब सा ही लगता है वैसे दिखने में, मगर बहुत से लोग बनाते हैं और तगड़ी भी लगती है ये ड्राइंग, ठीक है। पिक्सल आर्ट की ड्राइंग अच्छी भी लगती है बहुत, ठीक है। ये हो गया पिक्सल आर्ट। अब स्मूथ आर्ट क्या होता है? स्मूथ आर्ट देखो कुछ ऐसा दिखता है। इसको छोटा करता हूँ एक बार, ठीक है। ये स्मूथ आर्ट है। इधर देखिए, इतना ये चीज़ें नहीं दिख रही, जिसमें उसमें उसमें इतनी चीज़ें ये दिख रही थी, बट इसमें नहीं दिख रही, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें देखोगे तो कितनी दिख रही है ना, कितनी दिख रही है। सो इसे पिक्सल आर्ट कहते हैं। सो अब बात आई हमारी इरेज़र की। इरेज़र हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहोगे यहाँ पे एक इरेज़र का बटन है। सीधा आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो इरेज़र आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इरेज़र को मिटा सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसा कि आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन, इसको अगर हम बड़ा और छोटा करते हैं तो इससे हमारी इरेज़र बड़ी होती है, ठीक है। तो इससे हमारी इरेज़र बड़ी होती है। देखिए ये इरेज़र छोटी हो गई, तो इससे हम छोटी मिटा सकते हैं, बड़ी हो गई तो बड़ी से मिटा सकते हैं, ठीक है। सो अब एक बार मैं आपको ब्रश का भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ब्रश का देखो, यहाँ पे भी ब्रश का बटन दे रखा है और यहाँ पे ग्रेड्स दे रखी है, क्या जो भी हो। सो अब देखिए, पहले इसे हम बड़ा कर लेते हैं। सो देखिए हमारा ये पूरा वेज भर गया, ठीक है। अब अगर हम इसे छोटा करते हैं तो ये यूँ हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल एंड बिग हो सकता है। तो पहले तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज कर लेते हैं इसे हम। हमें इसमें बहुत बड़ी शीट दी जाती है, बहुत बड़ी शीट हमें एक मिलेगी, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से ड्राइंग बना सकते हैं। सो मैं तो अपनी ड्राइंग बहुत अच्छे से बना लेता हूँ। IVI पेंट पे पहले जाते हैं हम। सो पहले तो हमें इसको स्मॉल करते हैं, ठीक है। और अब आपको फ़ीचर्स के बारे में बताते हैं, क्या क्या फ़ीचर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। सो अभी जो हम बात कर रहे थे स्मूथ एंड पिक्सल आर्ट के बारे में, उसको बताते हैं। स्मूथ और पिक्सल आर्ट में कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें आर्ट्स के बारे में। जैसे स्मूथ आर्ट कैसे बनाए, ग्रेड्स, इसमें ग्रेड्स भी दे रखे हैं, ग्रेड सेटिंग। जैसे ये ग्रेड आ गए तो ये ग्रेड्स हैं। अब ये देखिए ये पेज ग्रेड्स में बन गया, ठीक है। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको ग्रेड्स, ये ग्रेड्स हैं, ठीक है। ये ग्रेड्स आ गए। अब ग्रेड्स आ गए, अब यहाँ पे क्लिक करके देखो, अब ग्रेड्स के ऊपर ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने ये यूँ कर दिया, ठीक है। सो ऐसा कुछ मैंने ड्राइंग बना दी एज, ठीक है। सो अब इसे हम मिटाते हैं पहले लेज़र की मदद से। लेज़र की मदद से हम मिटा देते हैं, इसकी पावर थोड़ी कम कर देते हैं और इसकी भी पावर थोड़ी कम कर देते हैं, ओके। सो अब हमारी बात आई बाकी के पार्टिकल्स, मतलब वो स्विच की। तो बाकी ये जो है इसी पे वापस चलते हैं। जैसा कि आपको दिखाया है, ग्रेड्स मैंने बता दिया, ग्रेड्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पिक्सल आर्ट, स्मूथ आर्ट के बारे में बता दिया, ग्रेड्स के बारे में बता दिया। और ये क्या है, अब ये आप देखिए रेफरेंस विंडो। ये रेफरेंस विंडो है, इसको भी आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये भी ड्राइंग में बहुत काम आती है, ठीक है। सो अभी इसे हटाते हैं पहले, ठीक है। अब दूसरे वाले उस पर चलते हैं। तो दूसरा वाला क्या है हमारे पास, ये वाले बटन पर हम चलते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कट, कॉपी, पेस्ट एंड सेलेक्ट ऑप्सिटी, कलर रेंज, एक्सटेंड कंटेंट, क्लियर लेयर एंड इन्वर्स्ट सिलेक्शन एरिया, रिमूव सिलेक्शन एरिया। इससे आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें कट, कॉपी, पेस्ट सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। सो अब बात आए दूसरे वाले टूल की, बात आई तो हम इस वाले टूल पे क्या है। अब आप सोच रहे होंगे इस वाले टूल में क्या है, इस वाले टूल में ऐसा क्या है, इस वाले टूल में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो इस वाले टूल में भी ऐसा ही कुछ
है, आपको दिखाता हूँ पहले मैं, ठीक है। सो इस वाले टूल में बस ये है, देखिए, अगर आपसे सीधी लाइन, मतलब जैसे हम सीधी लाइन खींचते हैं ना, जैसे ऐसी सीधी लाइन खींच रहे हैं, सो अगर आपसे सीधी लाइन नहीं खींचती, कुछ ऐसी खींचती है, तो आपको ना ये वाली चीज़ ओपन करनी चाहिए, ये वाली चीज़ आपको ओपन करनी चाहिए। इसमें आपको क्लिक कर देना है और इसको ना, ये जो ये वाली चीज़ है, इसको हमें 100 कर देना है, मतलब 10 कर देना है, पूरा 10 कर देना है, ठीक है। इसको 10 कर देना है और ट्रेड बाय इसको कर देना है, ठीक है। और अब देखिए आपकी लाइन सीधी खींचेगी, एकदम सीधी, एकदम सीधी खींचेगी। सो ऐसा इसका वो होता है, ठीक है। सो अब पहले हटा लेते हैं सब चीज़ों को, और अब इसे 10 ही रख लेते हैं, ठीक है। और बात आई अब दूसरी चीज़ की। सो अब यहाँ पे दूसरी टूल हमारी क्या है, रूलर है। अब रूलर क्या होता है, रूलर जिससे गोल बन सके, ओवल बन सके और स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब बन सके, ठीक है। सो अब आपको बताता हूँ रूलर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रूलर का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, ये आपको रूलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो अब हम आपको रूलर बना के दिखाते हैं। सो एकदम सर्कल शेप में आपका गोला खींचेगा, एकदम गोल गोल, एकदम गोल शेप में ये आ गया, ठीक है। सो इसको रूलर कहते हैं। ऐसे ही इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें ये करके ये ऐसी सीधी लाइन खींचने के लिए काम आता है, ठीक है। सो ऐसे, ठीक है। अब इसे ऑफ कर लेते हैं, जैसा कि आपको अब दिख ही रहा होगा, हमने ये क्या ड्रॉ कर लिया पता नहीं। अब दूसरा जो आपको सबसे बहुत देरी से इंतज़ार होगा इस वाले टूल का, जिन बंदों को ड्राइंग नहीं आती, जिन लोगों को ड्राइंग नहीं आती, एनिमेशन बनाना नहीं आता, वो इस वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। इस वाले बटन में आपको फ्री एनिमेशन करेक्टर मिलेंगे, फ्री एनिमेशन करेक्टर आपको मिलेंगे, ठीक है, इस वाले टूल में। सो बात बाकी की बात अभी बाद में करते हैं, पहले इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे एक एनाटॉमी हमें दे रखा है और यहाँ पे भी एक और एनाटॉमी दे रखा है। सो पहला एनाटॉमी, सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो नीचे वाला एनीमे वाला एनाटॉमी है, ठीक है, जिस जो एनीमे होता है, जैसे नारुतो वारुतो आप बना सकते हो, क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी ठीक है, मतलब साइज़ इसकी अच्छी है, अच्छी खासी साइज़ है इसकी। अब आप देखते हैं, दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। सो सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये एनीमे की जितनी हाइट का होगा कम से कम, ठीक है। सो जो बैकग्राउंड का ये है ना, पहले इसको हम क्लियर करते हैं, पहले हटाते हैं इसको, पहले जो हमने बैकग्राउंड बनाया था फालतू की चीज़ें, इसको पहले हटा देते हैं। सो ये पूरा क्लियर होने के बाद अब हम एक एनाटॉमी ले लेते हैं, इस वाली जगह से हम एक एनाटॉमी ले लेते हैं, ठीक है। सो एनाटॉमी लेने के बाद यहाँ पर हमने ये वाला एनाटॉमी ले लिया है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बड़ा भी है और ठीक ठाक भी दिख रहा है, ओके। सो हमारा ये एनाटॉमी इस साइड में खड़ा हो रखा है, ठीक है। सो इस शेप में हमें एक कुछ बनाना है, मतलब नीचे से एक बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है, कुछ इस टाइप। नहीं 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 नहीं, बैकग्राउंड भी अगर आपको बनाना नहीं आता, बैकग्राउंड भी अगर आपको बनाना नहीं आता, तो आप बैकग्राउंड भी इससे बना सकते हैं। वैसे तो अभी मैं बैकग्राउंड बना नहीं रहा हूँ, पहले मैं इस करेक्टर को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लेता हूँ। और मैंने अभी आपको कम से कम फीचर्स के बारे में बताया है, अगली वीडियो में मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे फीचर्स को लेके आपके पास बैठ जाऊँ। सो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को ट्यूशन भी जाना है। सो मेरी ट्यूशन क्लासेस चल रही है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, मेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, सो उसकी वजह से मेरी ट्यूशन क्लास भी अभी चल ही रही है, वरना सब अभी तो फ़िलहाल सबकी छुट्टी हो रखी है, क्योंकि अब मैं 9th क्लास में आ गया हूँ, सो इसलिए सभी की छुट्टी चल रही है सिवाय 9th क्लास के। सो
अब यहाँ पे से हम कॉलर बना लेंगे। कॉलर बनाने के बाद ये बस ओके। सो अब यहाँ से ही हमारी लाइन जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से हमारी एक लाइन जाएगी जो कि होगी टी शर्ट, ठीक है। ये मान लीजिए टी शर्ट है, और ये सो अब हमें एक पैंट बना लेनी है, जो कि हमने बना ली। सो हमने पैंट बना ली। अब पैंट बनाने के बाद यहाँ से हम इसको इस शेप में डाल देते हैं। उस शेप में थोड़ी अजीब लगेगी ना। सो हमें इधर से इधर तक ले लेनी है और ये यूँ करके इस शेप में ले लेनी है, ठीक है। सो ये यूँ करके जाएगी और ये पैंट हमारी कम्प्लीटली रेडी हो गई। सो अब हमें एक शूज़ बना लेना है। सो मैं अगर बनाऊँ तो मेरी कुछ इस टाइप की स्लीपर है। सो मैं स्लीपर ही बना लेता हूँ। सो मैंने एक स्लीपर बना ली, ठीक है। सो ये करके और ये मेरी स्लीपर रेडी हो गई, ठीक है। सो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इस शेप में डालता हूँ, ठीक है। नहीं ऐसे ही ठीक है वैसे। सो इस शेप में हमें अपनी स्लीपर बना लेनी है। स्लीपर बनाने के बाद थोड़ा सा लैग कर रहा है, उसकी वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो ये हमारी स्लीपर कम्प्लीटली रेडी हो गई है। अरे सो अब ये सो जैसा कि अब आप देख ही सकते हैं हमारा हेयर कलर मतलब हेयर आ गए हैं। सो हमने हेयर भी इसी की मदद से लिए हैं। सो अब हेयर्स का भी ये हो चुका है। हमने हेयर्स को ब्राउन कलर कर लिया है और अब हमें ब्लैक आउटलाइन कर लेनी है पहले। ब्लैक आउटलाइन पहले करने के बाद ब्लैक आउटलाइन करने के बाद हमें पिक्सल आर्ट पर रखा है क्या मैंने, स्मूथ आर्ट रखा है। सो हाँ यहाँ से इस शेप में इन हेयर्स को लेके जाना है, ठीक है। इन शेप्स में हमें इस हेयर्स को लेके जाना है। अब सो अब यहाँ से यहाँ पर अब हमारा थोड़ा सा ही यहाँ पे रह गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन कैरेक्टर कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो आप ऐसे एनिमेशन जैसा कि आप कैरेक्टर देख सकते हैं हमारा एनिमेशन कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसे एनिमेशन कैरेक्टर बनाने के लिए IBIS पेंट का यूज़ कर सकते हैं। और हम अगली पार्ट वीडियो में आपको बाकी सब फीचर्स के बारे में इसके बताएंगे। तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, जिसकी वजह से हम आपके लिए पार्ट 2 बना सकें। और अगली वीडियो के लिए इस वाली वीडियो पे आप 100 से ऊपर व्यूज़ ले आइएगा।
100 या 200 लाइक्स का गोल है। जब अगर मेरे 100 या 200 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और उसके अगले पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा कि IBIS पेंट और फ्लिपर क्लिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। और अगर आपको एनिमेशन बनाना नहीं आता तो फिर भी आप एनिमेशन कैसे बना सकते हैं तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।